क्या मंदिर के पुजारी की एक गलती से उनकी मौत हो सकती है? क्या भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है? और क्या है ब्रह्मा पदार्थ? दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए, इसकी सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। उन्हीं में से एक मंदिर है जिन्हें हम भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को पुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनका भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्ति है। दोस्तों, काठ की मूर्ति वाले इस मंदिर का अपना एक खास महत्व है। ऐसी बहुत सी कहानियां और रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और आज हम इसी कहानी और रहस्य के बारे में आपको हम बताएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। भगवान विष्णु जी जब इन धामों में बसे तो सबसे पहले वो बद्रीनाथ गए, वहां स्नान किए। उसके बाद वे द्वारिका गए और वहां उन्होंने अपने कपड़े को बदला। फिर वे पुरी गए, वहां भोजन ग्रहण किए और सबसे अंत में रामेश्वरम जाकर उन्होंने विश्राम किया। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और जब उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था तो शरीर का 3 हिस्सा पंच तत्वों में विलीन हो गया और एक हिस्सा बच गया। कहा जाता है कि वह उनके हृदय का हिस्सा था जो आज भी किसी जीवित इंसान के हृदय की तरह धड़क रहा है। उनके इसी हृदय के टुकड़े को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रखा गया है और आज भी सुरक्षित है। यह वो रहस्य है जिसके बारे में विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है और लोग विश्वास करते हैं कि इसी टुकड़े से लोगों का भला होता आया है। हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन इसके बदलने की कहानी और किस्से बड़ा ही दिलचस्प है। जिस दिन इनको बदला जाता है उस दिन सारे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और जो मुख्य पुजारी हैं उनके आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाया जाता है ताकि वो किसी भी रूप में इस मूर्ति को देख ना सके और अनुभव ना कर सके। ऐसा कहा जाता है कि यदि पुजारी गलती से भी इसको देख लेंगे तो उनकी आंखें अंधी हो सकती है, उनके हाथ उखड़ सकते हैं और उनकी मौत हो सकती है। और जिस दिन यह बदलाव होता है उस दिन शहर भर में सुरक्षा के कठोर इंतजाम किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को भी मंदिर में ढुकने की अनुमति नहीं होती है और इस तरीके से मूर्ति में बदलाव किया जाता है। मगर एक वो हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता है, उसे कहते हैं ब्रह्मा पदार्थ। वह ब्रह्मा पदार्थ वो कभी नहीं बदलता है। क्या है वो ब्रह्मा पदार्थ? वही वो ब्रह्मा पदार्थ है जिसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का यही वो हृदय है जो कि धड़कता है। पुजारी बताते हैं कि जब वो इस पदार्थ को अपने हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हाथ से उछल जाएगा। खरगोश का कोई बच्चा है, कोई जीव है जो हाथ से निकल जाना चाहता है, वो पूरी तरीके से अनुभव करके बताते हैं कि कोई जीवन है जो हाथों में उछलता है। यही वो रहस्य है, इसे हम कहते हैं ब्रह्मा पदार्थ। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सिंह द्वार में कदम रखता है तो उसे समुद्र की लहरें सुनाई नहीं पड़ती है और जैसे बाहर आता है वह आवाजें फिर से मिलनी शुरू हो जाती है। अर्थात जब तक वो बाहर कदम रखते हैं तो आवाजें मिलती है और जैसे एक कदम अंदर रखते हैं तो आवाज मिलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जब मंदिर के झंडे को फहराया जाता है तो आश्चर्य की बात है कि झंडा जो है हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कभी इसकी परछाई नहीं बनती है। तो यह लोगों में कई तरह से प्रश्न खड़े करता है और लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह देवताओं का आशीर्वाद है, इसलिए ऐसा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, और एक मजेदार किस्सा है। आपने देखा होगा मंदिर हो, मस्जिद हो या ऊंची इमारतें हो, सब में पक्षियां दिख जाती है बैठे हुए, उड़ते हुए, लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के ऊपर से
एक भी पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ती है, ना ही बैठा हुआ। इसी कारण से इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को उड़ने में मनाही है। दोस्तों, इस मंदिर के प्रसाद के बारे में भी कई रहस्य हैं, कई कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि इसके रसोई में लगभग 800 लोग काम करते हैं और लाखों लोग इसके प्रसाद को हर दिन ग्रहण करते हैं, मगर कभी भी इसका प्रसाद खत्म नहीं होता। चाहे कितनों भी लोग क्यों ना चले आए, इसका प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। लाखों लोगों को भगवान के आशीर्वाद से कार्य बन जाते हैं और जो दुखी लोग यहाँ आते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार में विश्वास करते हैं, आप भी भगवान जगन्नाथ के इस चमत्कार में विश्वास करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।